हम पूजब यहाँ के सोए गौरी, हम पूजब यहाँ के सोना के सरवा में राखब, यहाँ के सोना के सरवा में राखब, यहाँ के गौरी हम पूजब यहाँ। हम झूला लगे भाई, झूला लगे भाई हो बगिया में, हम झूला झूमर भाई हो। आप तो न्यूज़ में ये भी करता था फोटो सच्ची कर देख लेना हाँ? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि आज के दिन भव्य रूप से बड़े स्तर पर वट सावित्री पूजा महिलाओं ने गांव-गांव, घर-घर में मनाया है। आज के दिन सुबह से ही महिलाएं सज धज कर वट वृक्ष के नीचे जाकर भव्य रूप से घंटों पूजा पाठ कथा सुन रही हैं। तस्वीर सीधे देख सकते हैं आप, ये श्रीरामपुर पंचायत से, श्रीरामपुर गांव से ये तस्वीर दिखा रहे हैं। हजारों की संख्या में महिलाएं आज के दिन बहुत बड़े स्तर पर यह पूजा किया जाता है। अपने पति की लंबी आयु के लिए, धन धान्य के लिए, सुख शांति के लिए, घर परिवार के लिए, समाज के लिए इस पूजा को महत्व ही बहुत बड़ा है। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास है। इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत, कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, अतः वट वृक्ष को ज्ञान, निर्वाण व दीर्घायु का पूरक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो सुहागन स्त्री वट सावित्री व्रत करती हैं और प्रगत के वृक्ष के पूजा करती हैं, उसे अखंड सौभाग्य का फल मिलता है और उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वट सावित्री का व्रत रखने से पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में मधुरता भी आती है। कहते हैं कि वट वृक्ष में कई रोगों का नाश करने की क्षमता होती है, इसीलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। हम सीधे तस्वीरें आपको लगभग 10 गांव से दिखा रहे हैं, जहां पर महिलाएं वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर पूजा पाठ में लगी हुई हैं। इस पूरे कवरेज को, इस लंबे कवरेज को आराम से देखिए और लोगों तक शेयर करिए। आप सभी के गांव का यह तस्वीर बहुत ही खास है। जो पूजा है ये बहुत ही सालों पुरानी है और सदा ये चलती ही रहेगी, कभी भी इसकी कोई एंडिंग नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है ये अपने हस्बैंड के लिए किया जाता है और हस्बैंड से सभी अपने हस्बैंड से प्यार करते हैं और अपने हस्बैंड की लंबी आयु के लिए करेंगे ही। और इसे करने में हमें बहुत खुशी मिलती है कि एक दिन ऐसा है हमारा कि भाई जिस दिन हम अपने भगवानों को, अपने हस्बैंड को एक महत्व, एक इंपॉर्टेंस देते हैं। वैसे तो आदमी भूल जाता है, शहर में रहते हैं हम, बाकी दिन ऐसे नहीं कर पाते, पर एक दिन ऐसा है हमारे लिए जिस दिन हम अपने भगवानों को, अपने हस्बैंड को एक वो इंपॉर्टेंस दे के रखें। भारतीय संस्कृति और भारतीय नारी है और हम भारतीय नारी हैं, तो हमें तो इसे रखना ही है और हम करेंगे तभी हमारे फ्यूचर में जो भी है वो करेंगे। हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी माँ, हमारी चाची सब ये करती आ रही हैं और यही देख के हमने सीखा है और हमें देख के हमारी फ्यूचर में जो भी है वो सीखेंगे। आपने कहाँ किया था पूजा? जी, हमने ये पूजा कलकत्ता में किया था फर्स्ट टाइम। और मुझे तो ये लगता है ऐसा नहीं कि सिर्फ गाँव में ही ये पूजा किया जाता है, हर जगह ये पूजा का महत्व है। कलकत्ता में मैंने किया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था फर्स्ट टाइम। मैंने 6 साल हो गई है, पर फिर भी मुझे होता है कि नहीं, इस दिन का महत्व वैसा का वैसा ही रहा है और वैसा ही रहेगा। आपको लग रहा है कि ये सब यही सभी पूजा से जो है सो कहीं ना कहीं पति देव का जो है रक्षा भी पत्नी एक तरह से करती है। इस चीज को पति को भी समझना रक्षा के लिए किया जाता है, ये हस्बैंड की रक्षा के लिए, इसलिए आदमी और मन से, दिल से पूजा करता है। ऐसा नहीं है कि एक पूजा है करनी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हस्बैंड की लंबी आयु के लिए है। ये सावित्री जी ने किया था और उस सत्यवान को उन्होंने यमराज से चंगुल से छुड़ा के लाया था, तो इसीलिए मुझे लगता है कि सबको करनी चाहिए ये। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लड़कियां करती हैं अपने पति के लिए, महिलाएं करती है,
क्या पति उस चीज़ को समझ पाते हैं क्या उस चीज़ को? बिल्कुल। जैसे कि लोगों को लगता है कि ये तो सिर्फ पूजा है, गए और पूजा करके आ गए, लेकिन जो ये इसका अगर महत्व समझे, क्या लग रहा है कि पति बिल्कुल समझ बिल्कुल पाते हैं बिल्कुल क्या? पति समझते हैं, नहीं समझेंगे तो ऐसा तो चलेगा नहीं। हम जो भी व्रत करें पूजा करें उनके लिए करते हैं, वो जानते हैं कि कितनी मेहनत से हम भाई सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है, हम एक टाइम नमक खाएंगे तो उन्हें वो फील होता है कि भाई हमारी वाइफ ने कुछ खाया नहीं है, तो उनके लिए ही किया जाता है, उन्हें वो और बिल्कुल फीलिंग होती है। मुझे ठंडा करने के लिए पूजा किया है। बिल्कुल उनको ठंडा करने के लिए किया जाता है, और लड़कियां जो इतनी सुंदर तरीके से तैयार होकर जाती है वो वैसे ही ठंडे हो जाते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपकी वाइफ सुंदर दिखेंगी वो अपने आप ठंडे हो जाएंगे। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम पूजा हुआ। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। जी बताएं, आज जो यहाँ पर आप लोग पूजा करने आई हैं, क्या कहेंगे, किनके लिए पूजा किया जाता है और क्या क्या विधि विधान है इसमें? ये अपने पति के लिए किया जाता है, उनकी लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इसमें पेड़ की पूजा की जाती है। कौन से पेड़ की? बौर के पेड़ की महान पूजा है। इसमें वट वृक्ष की पूजा की जाती है, इसलिए इसको वट सावित्री पूजा कहा जाता है। और कितने दिनों से आपको इंतजार था कि ये पूजा करेंगे पति के लिए खासकर? बहुत दिनों से, 1 महीने से इसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे थे। तो मतलब जो पूर्व में आपने देखा कि ये पूजा होता है और आज खुद कर रही हैं, कैसा लग रहा है? अपने जीवन के बारे में क्या कहेंगे? और पति के लिए खासकर ये पूजा होता है, जी, क्या क्या किए हैं यहाँ पर आने के बाद? क्या क्या किए हैं सबसे पहले? यहाँ पे आने के बाद हमने पहले भोग चढ़ाया भगवान को, और दीप जलाया, और एक धागा बांधते हैं, रोली जिसको बोलते हैं, उसको 3 बार घूमते हैं और बांधते हैं, और इसके बाद जो पंखा होता है वो उससे करते हैं, और गले मिलते हैं पेड़ के, और पाँव दबाते हैं। किसका पाँव दबाते हैं? बौर के पेड़ के, मतलब जो वट वृक्ष जो है इसका पेड़ दबाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर क्या कथा भी सुने हैं? कोई मतलब कुछ ऐसा कथा भी सुना जाता है क्या? कथा तो नहीं। हम पूजब यहाँ के सोए गौरी, हम पूजब यहाँ के सोना के सरवा में राखब, यहाँ के सोना के सरवा में राखब, यहाँ के गौरी हम पूजब यहाँ के, तीनाए जल लाए गौरी हम पूजब, तीनाए जल लाए गौरी हम पूजब, गंगा जमुना सरजू से, गंगा जमुना सरजू से, गौरी हम पूजब यहाँ के, गौरी हम पूजब यहाँ के, सोना के सरबा में राखब यहाँ के, सोना के सरबा में राखब यहाँ के, तीनाए फूल लाए गौरी हम पूजब, तीनाए फूल लाए गौरी हम पूजब, बेली चमेली गुलाब से, बेली चमेली गुलाब से, गौरी हम पूजब यहाँ के, सोना के सरबा में राखब यहाँ के, सोना के सरबा में राखब यहाँ के, तीनाए न बदलाए गौरी हम पूजब, तीनाए न बदलाए गौरी हम पूजब, खेला पेरा अनार से, खेला पेरा अनार से, गौरी हम पूजब यहाँ के, गौ
जी, आज का जो कार्यक्रम है इसे किस रूप में आप लोग पूजा करती हैं, क्या कहेंगे? कहिए। ये जो वट सावित्री का व्रत है, ये लोग ई वट सावित्री के जो व्रत छै से हम सब अपन पति के लंबी आयु के लेल कैल जाइ छै। नवविवाहित लड़की करै छै शादी के बाद, और ई साल में एक बेर मनायल जाइ छै। अमावस्या के जेठ मास में अमावस्या के दिन मनायल जाइ छै। और एहि दिन सारा सामान, वस्त्र, कपड़ा, वस्त्र, फल फूल सब कुछ सासुर से आबै छै। दियोर भार लोग के आबै छै। एहि दिन लोग अनून नहीं खाइ छै, बिना नमक के खाना खाइ छै। ओहिमे गौरी पूजा होइ छै, नाग देवता के पूजा होइ छै, नाग बनायल जाइ छै। उसके बाद नाग बनायल जाइ छै, बड़ गाछ के तर पूजा कयल जाइ छै। नया वस्त्र पहनल जाइ छै, गहना सब पहनल जाइ छै। सब लड़की 16 श्रृंगार करै छै अपन पति के लेल, जे सब पूजा करै छै, जैसे पति के लंबी आयु उम्र बढ़े। इसमें कथा भी सुनते हैं, क्या यहाँ पर क्या करते हैं? फिर बट वृक्ष को किस रूप में पूजा करती हैं या फिर क्या करती हैं? क्या गाछ तर में आबि कऽ हमसब नाग देवता के और सतवान के कथा सुनै छियै, पंखा डोलबै छियै बड़ गाछ के, जैसे पति ठंडा रहे, गरम नहीं रहे साल भर। मतलब ऐसा भी होता है कि पति गर्म? हाँ, पति के ठंडा के लेल जल चढ़बै छियै, पंखा होके छियै। पति समझते हैं कि नहीं इस चीज़ को? आभास वो उनको लगता होगा कि नहीं पत्नी हमें ठंडा करने के लिए ये कर रही है? हाँ, क्या लगते लागे छै कि। उसके बाद गाछ के चारू बगल घूमै छियै, धागा बन्है छियै, यह सब होइ छै। क्या लग रहा है कि ये जो आप लोग प्रथा कर रही हैं, लगातार ये चल रहा है? कुछ लोग बोलते हैं कि वृक्ष के पास आगे आने वाले जनरेशन नहीं आएंगे, पूजा नहीं करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि ये कितना महत्व रखता है एक सुहागिन के लिए, या फिर एक लड़की के लिए कितना महत्व रखता है ये विवाहिता के लिए? बहुत महत्व राखे छै, आवे के चाहिए, अपन परंपरा के निभावे के चाहिए। नहीं छै जे एते आबि कऽ हम पूजा गाछे तर आबि कऽ पूजा कऽ सकै छी। बहुत लोग तो ठाढ़ि तर घर पर लऽ जाइ छै, ओतौ पूजा करै छै। महत्व इसका काफ़ी है। हाँ, महत्व काफ़ी है, महत्व काफ़ी है। क्या नाम हुआ आपका? हीना चौधरी। और गाँव? बिशनपुर। पिताजी? श्री लाल बाबू चौधरी। उन ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों के गिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई वरारोहा वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पास में स्थित हुई। युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हारे तेज से घर्षित होकर तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता, और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस तरह निंदनीय न हो वैसा तुम करो। मैंने धर्म शास्त्रों में पढ़ा और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती है वह शूद्र के समान समाक्षी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है।
एक लेना बस, हाँ भैया एक ही लेना बस।